में हमने बताया है प्रतिरोधकता पर आधारित प्रश्न। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में कहता है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। तो याद रहे प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। कहीं है जी? यस, ओम मीटर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब चलिए 95 क्वेश्चन नंबर कहता है प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का सूत्र रो इक्वल टू आर ए बाई एल। कहीं है ऑप्शन? यस, ए इज द राइट आंसर। एक चीज मैं बताता हूं कि देखिए रो होता है ना आर ए बाई एल, ठीक है। तो देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, यूनिट के बारे में बात करते हैं कि ऐसा यूनिट ओम मीटर कैसे हो जाता है। सुनिएगा, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। चलिए ओम। एरिया का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। चलिए मीटर स्क्वायर। देखिए लेंथ का मीटर होता है। चलिए मीटर। चलिए ये कैंसिल हो गया, क्या आया? ओम मीटर। ठीक है। तो ओम मीटर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा डैश देंगे इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ओम मीटर, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमने यहां पर ओम मीटर लिखा है, देखिए डैश दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये माइनस का साइन नहीं है, डैश का साइन है, ठीक, ओके ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 कहता है प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक के। प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करता है? चालक के ताप पर। बी में है प्रकृति पर, सी में दोनों ए तथा बी। यस, प्रकृति पर भी डिपेंड करता है और ताप पर भी डिपेंड करता है। चलिए सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए। 97 कहता है किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता किन कारकों पर निर्भर करती है। तो याद रहे हमने बताया था कि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पे और ताप पर, इसके बाद किसी पे निर्भर नहीं करता है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। लंबाई पे गलत, मोटाई पे गलत, ताप, यस ताप इज द राइट आंसर। डी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल गलत, तो सी इज द राइट आंसर, ताप पर निर्भर करता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 का था चालक तार को काटने पर उसकी कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो याद रहे चालक तार को अगर कट करते हैं तो इसका घनत्व नहीं बदलता है। अब बात होती है कि यहां पर घनत्व का तो कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो याद रहे घनत्व नहीं बदलता है और उसका प्रतिरोधकता भी नहीं बदलता। चलिए कहीं ऑप्शन है प्रतिरोध गलत, बी प्रतिरोधकता, यस बी इज द राइट आंसर। याद रहे अगर हम कंडक्टर को कट करते हैं तो प्रतिरोधकता नहीं बदलता है, ठीक है। सभी डायमेंशन बदल जाए लेकिन प्रतिरोधकता नहीं बदलता है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 99 में आइए, यदि किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता 0.6 ओम मीटर है तो पदार्थ लगभग होगी, क्या होगी? तो पदार्थ लगभग अर्धचालक होगी। सुनिएगा ध्यान से, एक चीज मैं बता दूं, ठीक है। देखिए जर्मेनियम ले लेते हैं, जर्मेनियम का ही है 0.6 ओम मीटर, ठीक है। और सिलिकॉन का होता है 2300 ओम मीटर अप्रॉक्स में होता है, ठीक है। लेकिन यहां से यहां तक के बीच में जो रेंज है ना जी, ये क्या है? हमारा सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है। लेकिन जब हम उसके नीचे के बारे में बात करते हैं, देखिए लेस देन है और यहां पर भी ये लेस देन है। तो लेस देन जो होता है ना, तो वो हमारा होता है चालक। क्या होता है जी? चालक, यानी कि कंडक्टर हो जाता है, ठीक है। इसके आगे आते हैं तो ये हो जाता है कुचालक, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रही है ना, ये कुचालक, ठीक है। तो इससे जो 0.6 ओम मीटर से 2300 ओम मीटर तक, इसके बीच में जो रेंज होता है ना, वो क्या होता है? किसका? अर्धचालक का रेंज होता है। उसके नीचे जो रेंज होता है चालक का होता है, उसके ऊपर होता है कुचालक का होता है। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में आ चुके हैं, शतक मार चुके हैं। क्लियर है। तो चलिए हम बात करते हैं प्रतिरोधकता का सही क्रम है। तो याद रहे देखिए धातु, सुनिएगा प्रतिरोधकता सबसे कम किसका होता है? धातु का, उसके बाद मिश्र धातु का, उसके बाद कुचालक का। हमने यहां पर बताया भी है, देखिए यहां पर हमने बताया है, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर मतलब जस्ट एक तरीके से हम कह सकते हैं एच। मिश्र धातु क्या होता है बात होती है, तो मिश्र धातु सेमीकंडक्टर क्या होता है? दोनों का गुण पाया जाता है, मेटल और नॉन मेटल का दोनों का गुण पाया जाता है। लेकिन हमने बात किया है यहां पर सही क्रम क्या है। तो देखिए धातु से ज्यादा मिश्र धातु का और इससे ज्यादा प्रतिरोधकता होता है कुचालक का।
सुनिए, देखिए सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता यहाँ भी लिखे कुचालक होता है ना। चलिए कोई बात नहीं, हमने क्या लिखा है चालक का कब ना, तो ये धातु होता है ना, धातु चालक होता है। क्लियर है। अब देखिए ऑप्शन में कोई आता है एक्सेप्शन में, वो अलग बात है, लेकिन धातु को क्या कहा जाता है, चालक कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये राइट आंसर होगा। सुनिएगा, धातु के बारे में और मिश्र धातु और कुचालक के बारे में बता रहे हैं। धातु, अगर एक धातु दूसरे धातु से मिलता है ना तो मिश्र धातु बनाता है। क्लियर है। चलिए, तो धातु से जो प्रतिरोधकता होगा ना मिश्र धातु का बहुत ज्यादा होता है, बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है। और इससे ज्यादा होता है किसका, कुचालक का। याद रहे, ठीक है। कभी भी एग्जाम में आता है तो इस तरीके से आप मार देंगे। कौन सा मारेंगे, ऑप्शन ए। कोई जरूरी नहीं है, उसमें हो सकता है कि बी में दिया हो, सी में दिया हो, लेकिन आपको क्या याद रखना होगा, धातु से अधिक प्रतिरोधकता मिश्र धातु का होता है और मिश्र धातु से अधिक प्रतिरोधकता कुचालक का होता है। क्लियर है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 101 कहता है जब तार का व्यास दोगुना हो जाता है तब इसका प्रतिरोध होगा। क्या होगा, तो 4 ऑप्शंस दिया गया है, हम सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन के आधार पर ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे, है ना। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन, और हाँ व्यास दोगुना हो जाता है, पहले व्यास तो मान लेंगे d था तो अब दुगुना हो गया यानी कि 2d हो जाएगा, यही ना। चलिए देखिए, प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, यही होता है। चलिए हमने एक तार बनाया, चलिए ठीक है, और तो यहां पर d दिया गया है यानी कि व्यास दिया गया है d। चलिए हम यहां पर व्यास को d रखते हैं, ठीक है। तो यानी कि जब व्यास पूछता है ना व्यास के बारे में, तो ठीक है, तो एरिया निकालना कंपलसरी होता है, बहुत जरूरी है। चलिए हम यहां पर बात करते हैं, तो यानी कि R1 है तो रो एल बाई एरिया क्या होगा, सर्किल का पाई डी स्क्वायर बाई 4। और मजे की बात मैं बता दूं, सुनिएगा ध्यान से, मजे की बात मैं बता दूं कि जब व्यास पूछता है तो एरिया वृत्त का एरिया होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4। क्लियर है। चलिए ये 4 ऊपर भेज देते हैं, तो देखिए 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए हम बात करते हैं यहां पर। चलिए R2 यानी कि अब कह रहा है कि व्यास दोगुना हो जाता है। चलिए व्यास को हम दोगुना किए, ठीक है। अब व्यास क्या हो गया, 2d हो गया, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, तो यानी कि R2 हो जाएगा रो एल बाई पाई, ठीक है, पाई डी स्क्वायर, यानी कि पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4, यही ना। अब हम एक बात बोलते हैं कि यानी कि रो एल बाई पाई, ये 4 ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। चलिए 4 ऊपर भेज दिए, ये क्या हो गया 4d स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, 4d स्क्वायर हुआ। अब हम बात करते हैं यहां पर कि यहां पर 4 रखते हैं, रो एल रखते हैं, ठीक है, और यहां पर हम रखते हैं पाई डी स्क्वायर। चलिए हम यहां पर 4 रखते हैं। अच्छा, इसके इक्वल टू क्या है, रो देखिए 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर भाई R1 है ना जी। चलिए इसके बदले हम R1 रखेंगे, तो यानी कि 4R1। तो कहने का मतलब है R2 इक्वल टू कितना आ गया जी, R1 बाई 4, यानी कि 1/4 कितना हो जा रहा है, 1/4 टाइम्स, यानी कि D इज द राइट आंसर। बिल्कुल पता चल रहा है ना क्लियर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 कहता है यदि तार का व्यास आधा हो जाता है तब इसका प्रतिरोध होगा। अब देखिएगा, ठीक है, यहीं से लेके चलते हैं, ठीक। अब यहां पर पहले क्या था, D था, क्या था, D। चलिए तो ये रेसिस्ट प्रतिरोध बराबर क्या होगा, रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो यहां 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, यही ना है। चलिए ये तो केस है R1, ठीक है, R1 का। अब हम बात करते हैं, अब ये क्या कर रहा है कि व्यास आधा हो जाता है, ये अब व्यास आधा हो जाता है, कहने का मतलब होता है कि अब ये D/2 हो जाता है, यही ना। चलिए तो यानी कि जब R2 निकालेंगे तो रो एल बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4, यानी कि पाई, अब D क्या है 2, पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना। चलिए अब हम यहां पर गाड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे, तो देखिए रो एल बाई पाई बाई 4 ऊपर चला गया,
तो चलिए 4 यहां पर हमने रख दिया, पाई डी स्क्वायर बाई 4 यहां आया है, यही ना। चलिए ये 4 ऊपर चला गया, सुनिएगा ध्यान से, 4 इंटू यानी कि इसको हम अंदर रख देते हैं, ठीक है, और यहां पर रख देते हैं पाई डी स्क्वायर। अच्छा एक चीज देखिए, R1 है ना 4 रो एल, देखिए 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर है। चलिए इसके बदले हम लिख सकते हैं R1, तो चलिए इसके बदले हम क्या लिखें R1, तो यानी कि 4R1, तो यानी कि देखिए R2 का वैल्यू कितना आ गया 4R1, कहने का मतलब 4 4 गुना आ गया, 4 गुना हो गया ना, कहीं है ऑप्शंस 4 गुना, यस ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और जब भी कभी ऐसे कॉन्सेप्ट पर पूछे ना सवाल, कोई भी क्वेश्चन, तो इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 103 कहता है जब चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है तो प्रतिरोध होगा। 4 ऑप्शंस दिया गया है। चलिए हम इसको सॉल्यूशन के आधार पर ऑप्शन का सिलेक्शन करते हैं, यही ना। चलिए हम बात करते हैं यहां पर, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्रतिरोध R, तो हम जानते हैं प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला रो एल बाई ए होता है, क्लियर है। चलिए हम यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर क्या है कि R1 पहले, ठीक है, पहले और बाद का बात कर रहा है, तो पहले क्षेत्रफल था A, ठीक है, तो बाद में होता है 2 गुना हो जाता है, तो चलिए तो यानी कि रो एल बाई ए, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, दूसरी बार चलते हैं, तो R2 में क्या करता है कि एरिया अब क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है, तो चलिए एरिया को हम 2 गुना कर दिए, चलिए 2 गुना हो गया है ना। तो अब पर रेसिस्टेंस क्या होगा, तो सुनिए एल बाई यहां पर 2 इंटू ए। अच्छा ये किसके बराबर है जी, R1 के बराबर है। चलिए कहने का मतलब होता है कि हम लिख सकते हैं 1/2 R1, यानी कि R2 इक्वल टू क्या आ चुका है R1/2, यानी कि आधा हो जा रहा है, ठीक है। पहले प्रतिरोध कितना था R1 था, अब कितना हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, हाफ हो रहा है ना जी। ऑप्शंस क्या है, अच्छे बी इज द राइट आंसर। देखिए आधा मतलब 1/2, क्लियर है, यानी कि हम यहां लिख देते हैं, देखिए आधा मतलब होता है कितना 1/2 को आधा कहते हैं, ओके है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 कहता है यदि तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल आधा हो जाता है तब प्रतिरोध होगा, क्या होगा, तो चलिए सुनिएगा ध्यान से। तो रेसिस्टेंस, पहले तार का रेसिस्टेंस कितना था रो एल बाई ए, ठीक है, इतना था। अब देखिए क्या कर रहा है, दूसरा बार में कह रहा है कि अब एरिया क्या हो जाता है, क्षेत्रफल आधा हो जाता है, आधा बोले तो 1/2, यही ना। चलिए तो R2 इक्वल टू रो एल, ये अब एरिया क्या हो जाता है, आधा हो गया ना, तो A/2 है, 2 ऊपर चला गया, सुनिएगा ध्यान से, तो 2 रो एल बाई ए आया, तो रो ए बाई ए के बदले क्या लिख सकते हैं, R1 लिख सकते हैं। चलिए यानी कि 2 इंटू R1, तो कहने का मतलब है R2 इक्वल टू कितना आ चुका 2R1। तो देखिए R2 कितना है, प्रतिरोध का 2 गुना है, प्रतिरोध का 2 गुना है ना जी। तो चलिए 2 टाइम्स का ही है आंसर, यस बी इज द राइट आंसर। चलिए बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 105 कहता है क्या कि एक कॉपर तार का लंबाई 2 मीटर है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1.7 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ओके। इसका प्रतिरोध 2 × 10⁻2 ओम है, तो तार का प्रतिरोधकता क्या होगी। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शंस दिया गया है, ठीक है, तो हम सॉल्यूशन के बेस पर इसको हम सिलेक्शन करते हैं ऑप्शंस का, कैसे होता है सुनिएगा ध्यान से। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, तो देखिए रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता निकालना है, तो प्रतिरोधकता निकालने का फॉर्मूला है क्या RA/L, क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं RA/L, रेसिस्टेंस के प्रतिरोध कितना दिया गया है जी, देखिए ये 2 × 10⁻²। चलिए एरिया कितना दिया गया है, तो 1.7 × 10⁻⁻6, 1.7 × 10⁻⁻6। चलिए हो गया। अब देखिए लेंथ यानी कि लंबाई कितना दिया गया है, देखिए 2 मीटर दिया गया है। चलिए यहां पर 2 रखते हैं, चलिए कट गया तो कितना आया, तो 1.7 इंटू देखिए 10
पावर -2, 10 पे पावर -6। अब पढ़ते हैं, देखिए बेस सब सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो चलिए, तो 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -2 -6 -8, यानी कि कहीं ऑप्शन है, कहीं ऑप्शन है क्या, देखिए 1.7, यस, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल भी समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, इसमें परफेक्ट मार्क्स आती है। तो अगर इस तरह ऑप्शन टाइप का आता है तो ऐसे भी बनाइए ताकि आपको पता चले, और लॉन्ग में भी आता है तो इस तरीके से बनाइए, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 106 कहता है 300 मीटर लंबी तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1.0 mm है, ठीक है, mm स्क्वायर। तो सुनिए, यहां पर यूनिट चेंज है, यहां पर देखिए मीटर है, यहां पर मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रतिरोधकता है 1.0 इंटू 10 टू दी पावर -7 ओम मीटर है, लेकिन हमको क्षेत्रफल को चेंज करना पड़ेगा, किसमें, मीटर में। तो चलिए हम बात करते हैं, एरिया क्या है, एरिया दिया गया है 1 mm, ठीक है, डेसिमल लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई बात नहीं, 1 mm। तो हम इसको चेंज करेंगे तो 10 पे पावर -3 mm स्क्वायर है ना जी, तो 3 का ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जी, 10 पे पावर -6। अब चलिए, अब हम फॉर्मूला लगाने के लिए तैयार है। रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है प्रतिरोध बराबर रो एल बाई ए, क्लियर है। चलिए, रो एल कितना दिया गया है जी, रेसिस्टिविटी यानी कि दिया गया है, चलिए रेसिस्टिविटी तो दिया गया है, चलिए ओके, रेसिस्टिविटी दिया है इतना, तो 1 इंटू 10 टू पावर -7, ठीक है। अब देखिए, अब क्या दशमलव लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 1 इंटू 10 टू दी पावर -7 लिखेंगे, ओके। देखिए लंबाई कितना है, 300 मीटर, चलिए 300 से हमने मल्टीप्लाई किया, बटा में है एरिया, क्षेत्रफल कितना दिया गया है जी, 1 mm स्क्वायर। तो इसको जब हम किए सोल्यूशन तो क्या है, 10 पे पावर -6, चलिए यहां पर लिख देते हैं 10 पे पावर -6। अब ये वाले ऊपर चले गए, ठीक है, ये वाले ऊपर चले गए, तो चलिए ये वाले ऊपर चले गए तो 10 और 10 पे पावर -7। और देखिए आप सुनिए, यहां पर हम नहीं रखते हैं, यहां पर हम नहीं लिखते हैं। अच्छा, दोनों में कौन बड़ा है, 10 पे पावर -7 की 10 पे पावर -6, ये बड़ा है, तो ये इस पावर को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, 10 पे पावर -6, ये ऊपर माइनस है तो नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 300 बाई 10, और देखिए 7 में से 6 जाएगा 1, चलिए 30 बाई 10, 0 0 कट गया, कितना है जी, 10, यानी कि 30 ओम। 30 ओम का यह है ऑप्शन, यस, डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। चलिए, अच्छा यहां पर देखिए, यहां पर क्या करते हैं ना कि इसमें ये बड़ा है, 10 पे पावर -6 बड़ा है 10 पे पावर -7 से, तो ये बेस तो रहता है, ये पावर को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो माइनस है तो प्लस बना देगा, देखिए प्लस 7 में से 6 जाएगा 1 होता है, अब तो देखिए 10 पे पावर 1 तो 10 ही होगा, 3 कट गया, 0 0 कट गया, 30 आंसर आएगा, ठीक है। तो 30 ओम, देखिए आंसर दिया गया है ना, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए।